16.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको सारे फॉर्मूले अगले जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं दिखा चुका हूँ और सारे लिखवा भी चुका हूँ आपको और समझा भी चुका हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 16.1। पहला सवाल है, ग्राफ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ग्राफ की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ग्राफ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। हमें कहा है ग्राफ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं उसका आयतन ज्ञात करना। तो ग्राफ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ग्राफ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। 2 इंटू 12 नब्बे 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, 2 0 5 8, 8 और 5 13, हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 का 1 1, 1 और 1 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। आयतन, ग्राफ का आयतन ये होता है हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो 12 पंजे 60, तो 60 इंटू 9 बराबर 0 का 0, 9 6 54, 540 सेंटीमीटर क्यूब यानी 540 घन सेंटीमीटर। नंबर 2 में दे रखा है कि हमारे पास 3 घन है, तीनों घनों को मिलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है। उस नए घन का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया गया है पहले घन की भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब यानी पहले घन का आयतन 8 का क्यूब बराबर 512 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे घन का आयतन 6 का क्यूब बराबर 216 घन सेंटीमीटर तथा तीसरे घन का आयतन बराबर 1 का क्यूब बराबर 1 घन सेंटीमीटर। अब हमें कहा गया तीनों घनों को मिलाकर एक नया घन में बनाया जाता है। तीनों घनों को मिलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का आयतन क्या हो जाएगा मेरे पास, नए घन का आयतन भुजा क्यूब बराबर 512 प्लस 216 प्लस 1 यानी नए घन का आयतन 1 और 6 7, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 2 और 5 7। तो नए घन की भुजा ज्ञात कर लेते हैं हम। नए घन की भुजा बराबर, जब ये क्यूब यहां आएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास क्यूब रूट 729। नए घन की भुजा, नए घन की भुजा 729 का क्यूब रूट होता है 9, तो ये हो गया मेरे पास 9 सेंटीमीटर। अब हमें कहा था कि बनने वाले
नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 9 81, 6 एकम 6, 6 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कि संदूक की लंबाई 50 सेंटीमीटर, संदूक की चौड़ाई 36 सेंटीमीटर और संदूक की ऊंचाई हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक पर हमें एक कवर बनाना है। तो कवर बनाने के लिए हमारे पास कितने सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो संदूक हमारे पास घनाभ के आकार का हो गया, क्योंकि हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अलग अलग है। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संदूक हमारे पास घनाभाकार है, संदूक घनाभाकार। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 इंटू लंबाई, लंबाई हमारे पास है 50, चौड़ाई है 36 प्लस चौड़ाई 36, ऊंचाई 25 प्लस ऊंचाई 25 और लंबाई 50। 2 जीरो का 0 लिख लिया, 5 छंग 30 हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18 प्लस 25 छंग 150 हासिल के 15, 25 से 75 75 और 5 80 80 और 10 90 प्लस 0 का 0, 25 पंजे 125, 0 0 0 5 0 0 5 2 और 9 11 11 8 19 हासिल का 1 1 और 1 2 2 और 1 3। तो ये आगे मेरे पास 3950। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 का 0, 2 पंजे 10 हासिल का 1, 2 9 18 और 1 19 हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7। तो 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। में दे रखा है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दे रखा है कि घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। यहां लिख लेंगे, हम जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे पास भुजा स्क्वायर। तो हमारे पास भुजा स्क्वायर बराबर आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास भुजा आ गई। अब ये मेरे पास एक घन है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं इसको आधार के समांतर यहां से काट दिया मैंने। तो मेरे पास जो इसकी लंबाई थी, लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर मेरे पास 5 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मेरे पास अब अलग, मतलब अलग अलग हो गई है, यानी तीनों सेम नहीं है।
तो ये मेरे पास घन को जब अपन दो भागों में बांटते हैं तो घन किसमें बदल जाएगा, घनाभ में। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 इंटू लंबाई, लंबाई मेरे पास 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर प्लस 10 इंटू ऊंचाई 5 प्लस ऊंचाई 5 इंटू लंबाई 10। तो 2 इंटू 10 इंटू 10 100, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। तो 50 और 50 100, 100 और 100 200। 200 को 200 से गुणा करूंगा तो 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास जब घन को दो भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। बगैर ढक्कन का हमारे पास एक बॉक्स या संदूक है जिसकी बाहरी लंबाई हमारे पास 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। और यह बॉक्स हमारे पास 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। सपोज मेरे पास एक ये बॉक्स है, इसकी लंबाई मैंने ले ली है 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई ले ली है 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई ले ली है 83 सेंटीमीटर। और यह एक मोटी लकड़ी का बना हुआ है बिना ढक्कन का। यानी ये मेरे पास यहां से 3 सेंटीमीटर, यहां से भी 3 सेंटीमीटर, यहां से 3 सेंटीमीटर और यहां से 3 सेंटीमीटर। तो संदूक की बाहरी लंबाई हमारे पास दे रखी है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब संदूक की आंतरिक लंबाई, यानी सपोज मेरे पास ये मैंने अभी आपको समझाया, ये एक संदूक हो मेरे पास, यानी ये मेरे पास 146 सेंटीमीटर है। अब 3 सेंटीमीटर यहां से और 3 सेंटीमीटर यहां से, तो 3 और 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके अंदर की जो लंबाई बचेगी मेरे पास वो हो जाएगी 146 माइनस 3 प्लस 3, यानी 146 माइनस 6 बराबर 140 सेंटीमीटर। अब मेरे पास संदूक की आंतरिक चौड़ाई, संदूक की आंतरिक चौड़ाई, तो वो है मेरे पास 116 माइनस 3 प्लस 3, यानी 116 माइनस 6 बराबर 110 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास संदूक की ऊंचाई, संदूक की आंतरिक ऊंचाई, आंतरिक ऊंचाई h बराबर 83 माइनस 3 बराबर 80 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर तो मैंने 3 प्लस 3 किया, यहां पे 3 प्लस 3 किया, ऊंचाई में तो केवल 3 किया, क्योंकि मेरे पास ये बगैर ढक्कन का है। जब वो ढक्कन नहीं होगा, ये वाला जब ढक्कन नहीं होगा मेरे पास, यानी ये इसकी ऊंचाई कट हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई इसकी कट हो जाएगी, ये ढक्कन वाला और ये बगैर ढक्कन का, तो ये ऊंचाई इसकी कट हो जाएगी। तो मेरे पास ये बन जाएगा तो हमारे पास ऊंचाई हो जाएगी 83 माइनस 3 बराबर 80 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इस संदूक के अंदर पेंट करवाना है, तो संदूक के आंतरिक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संदूक यानी कैसा है संदूक, बगैर ढक्कन का, बगैर ढक्कन के संदूक या बक्से का आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ये बगैर ढक्कन का है। ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, 6 फलकों का हो गया, उसमें से एक फलक हमारे पास ढक्कन नहीं है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो 2 इंटू लंबाई है हमारे पास अब 140 इंटू 110
प्लस 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140 माइनस 140 इंटू 110, 2 इंटू 2 जीरो के 2 जीरो, 11 चौक 44, हासिल का 4, 11 कम 11 और 4 15 प्लस 2 जीरो 11 अठे 88 प्लस 2 जीरो के 2 जीरो, 14 अठा 112। तो ये हो गया मेरे पास। इसको पहले मैं इसको इरेज कर दो, फिर वापस आगे करते हैं अपन। हो गया हमारे पास 2 इंटू, सबको ऐड कर लीजिए, ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो के 2 जीरो, फिर हमारे पास ये माइनस यहाँ पर लिखना है, 0 0, 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15। तो ये हमारे पास टोटल हो जाता है 2 और 8 10, 10 और 4 14, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, माइनस 15400। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 जीरो को 2 जीरो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, माइनस 1 5 4 0 0, 2 जीरो में से 2 जीरो, फिर 8 में से 4 जाएंगे 4, यहाँ 0 में से 5 नहीं जा रहे, एक इसको उतार देंगे 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गए 6, 6 में से 1 गया 5, तो 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें कहा गया है कि इसमें कलर करना है, तो इसमें कलर करने पर 1000 वर्ग सेंटीमीटर, 1000 वर्ग सेंटीमीटर कलर करने का खर्च है 2 रुपए। तो हम लिखेंगे चूंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने का व्यय यानी खर्च बराबर 2 रुपए, इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने का व्यय बराबर 2/1000, इसलिए 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने का व्यय बराबर 2/1000 इंटू 55,400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11/10। तो ये हो गया मेरे पास, एक नीचे ऊपर में 1 जीरो है, तो एक डिजिट के बाद जीरो लगा देंगे, तो 110.80, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 110 रुपए 80 पैसे, इसमें पेंट करने का खर्च आएगा। नंबर 6 में दे रखा है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा घनाभ की विकर्ण की लंबाई मेरे पास 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें जो गिवन है प्रश्नानुसार क्या दिया है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 19 का वर्ग हो गया मेरे पास 361। ये मेरे पास समीकरण नंबर हो गई 1। इसी प्रकार हमें दोस्त दे रखा था कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ का विकर्ण रूट दे रखा है हमें घनाभ का विकर्ण, चलो 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर। इसमें भी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बन गया मेरे पास लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर 121, समीकरण नंबर 2। अब हम चलते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 में। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 में हमें प्राप्त हुआ है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121 की जो है हमारे पास, उसको हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो जहां पर हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है समीकरण नंबर 1 में, उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 121 प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। बाकी वाले ये डिजिट हमने एज इट इज वहां पर पुट की है। अब 121 को वहां ट्रांसफर कर देंगे और इस पूरे में से हमने 2 कॉमन ले लिया है। यहाँ पर इस पूरे में से हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो ये 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 माइनस 121। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर, एक में से एक गया 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से एक गया 2, तो 240 वर्ग सेंटीमीटर। और ये मेरे पास फॉर्मूला होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कि 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। हमें ये पूछा था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 240 वर्ग सेंटीमीटर। साफ में दे रखा है कि हमारे पास एक कमरा है जिसमें 180 घन मीटर हवा है और जो फर्श है वो वर्गाकार फर्श है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो फर्श वर्गाकार है, फर्श वर्गाकार है, फर्श का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू 6 बराबर 36 वर्ग मीटर। कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बराबर 180 घन मीटर। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 180 घन मीटर। अब हमारे पास ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो हमारे पास जो फर्श था वो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 6 इंटू 6 इंटू h बराबर 180। तो h बराबर 180 बटा 6 इंटू 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 0 का 0, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। तो h बराबर 5 मीटर। तो कमरे की ऊंचाई हो गई मेरे पास 5 मीटर।